ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तमाम मेहमान, और चर्चा हमारी चल रही थी। राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मिथिलेश चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र मेघवाल जी, मैं फिर से आपके पास लौटता हूँ सर। किसान आंदोलन की बात को साइड में रखते हुए हम लोग अब मंत्रिमंडल विस्तार की बात करेंगे, ठीक है सर। सचिन पायलट कह रहे हैं कि कोई गुटबाजी नहीं थी। अभी आए सचिन पायलट, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस वार्ता की, साफ नकार रहे हैं कोई गुटबाजी नहीं थी, हम सब एक हैं, एक थे, कोई गुटबाजी नहीं थी सर। आप जिनके बारे नाम लेके आप मीडिया वाले जो कयास लगाते हैं, उन्होंने खुद ने ही जब ये बातें आपको क्लियर कर दी तो उसके बाद में मेरे ख्याल से क्या ये सवाल बनता है? आप सोचिए ना, जब उन्होंने खुद ही कह दिया कि हमारी कांग्रेस पार्टी में सभी एकजुट हैं और कलेक्टर लीडरशिप के अंदर आलाकमान के नेतृत्व में हम लोग सारे के सारे फैसले लेते हैं और चुनाव लड़ते हैं। मतलब ये माना जाए अब जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है इसमें सचिन पायलट खेमे को, अब खैर खेमा कहना ठीक नहीं है, लेकिन सचिन पायलट के साथ के जो विधायक थे, ये शब्द शायद ठीक रहेगा, आपकी इजाज़त हो तो सर। सचिन पायलट के साथ के जो विधायक थे उनको जगह दी, तो उसके बाद अब थोड़ी तस्वीर बदल गई है, ये कह सकते हैं? सुमित जी, पूरी राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस को लोगों ने वोट दिए थे, उस हिसाब से उस तबके से जो भी, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के लोग हों, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे ओबीसी के लोग हों, सभी ने बढ़ चढ़कर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, तो उस सब के हिसाब से क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए सभी को नुमाइंदगी मिली है। और कांग्रेस पार्टी सदैव से ही वंचित और जो हमारा कमजोर तबका है उनको प्रतिनिधित्व देने में विश्वास करती है। आपको पता होगा इस देश के अंदर पहली प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के दिन है, पहले राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो ये तमाम तरीके के, चाहे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात हो, तभी सभी तरीके के प्रतिनिधित्व। और अभी भी जैसा आपने देखा होगा कि पहले महिलाओं का एक नुमाइंदगी थी, तो अब वो 3 गुना बढ़कर 3 हो गई है। माइनॉरिटी के अंदर भी जैसे 1 मंत्री थे तो अब वो 2 हो गए हैं। तो इस तरीके से सभी को साथ में लेकर चलने का कांग्रेस पार्टी का रहता है। और कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों से जो लोग हैं, जब भी विशेषज्ञता के अनुसार या चाहे उनकी नुमाइंदगी को लेकर हमेशा से रहती है। और आम जन का कैसे भला हो, लोक कल्याणकारी, मतलब गरीब को गणेश मानकर जिस तरीके से फैसले किए जाते हैं उनके हित में, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा की हो। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत बेहतरीन काम किया है। आपने देखा होगा कि सरकारी क्षेत्र के अंदर जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलने की बात हो, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम सरकारी विद्यालय जो खोले गए हैं सभी विधानसभा में, 5000 से बड़ी आबादी के सभी गांवों के अंदर, ग्राम पंचायतों के अंदर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले जाएंगे। आपने देखा होगा नर्सरी, मतलब जो प्री प्राइमरी है, मतलब पूर्व प्राथमिक के अंदर भी बच्चों का, जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इसमें भी बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाएगा। और आपने देखा होगा ये सारे के सारे फैसले राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अग्रणी है। ठीक है, मिथिलेश जी मैं आता हूं आपके पास। मनीष जी, उपचुनाव में हार मिली बीजेपी को, कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन रहा, उससे उत्साहित है कांग्रेस। क्या अब इस जो ये नई टीम आई है कांग्रेस में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो नई टीम तैयार हुई है, ये भी एक बड़ी चुनौती बनकर बीजेपी के सामने खड़ी होगी? नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा, सुमित जी की जो आरोप थे मंत्रिमंडल पर, लगभग 1 दर्जन मंत्रियों पर ऐसे आरोप थे विभागों में जहां भ्रष्टाचार की सीरियस घटनाएं थी और उन पर कॉग्निजेंस लिया गया था। वो सबको 12 लोगों को हटना था, उसमें से कितने लोग हटे आप समझ सकते हैं। और जिन लोगों को हटाया है उनको भी हटाया नहीं है, उनको ये कहा है कि ये संगठन में काम कर रहे हैं, यानी वो जो आरोप थे उनसे बचाने की कोशिश हो रही है। भ्रष्टाचार कर लिया, अब चलो अब दूसरे को मौका दो, ये छवि बनी इस मंत्रिमंडल की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजस्थान की जनता कह रही है कि जिसने कोरोना में 35,000 के कंसंट्रेटर को 1 लाख रुपए में खरीदा, उसको इन्होंने गुजरात का प्रभारी बना दिया। और अभी ये कह रहे हैं नाथी का बाड़ा जिन्होंने बनाया, रिश्तेदारों का आरएस बनाया, इन्होंने पूरी प्रशासन, कोरोना काल में मुख्यमंत्री के जो कदम नहीं, वो 19 मई से पहले की है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ये 19 मई से पहले जो बात हुई थी, उसके बाद में जब हुआ, मैं आपको यही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, 20 मार्च के बाद मैंने आपको कहा, जी मैं यही कंफ्यूजन, थैंक यू आपका। बात यह है कि जो 20 मार्च को जो हुआ था, उसके पहले
जब ये बात थी और मंत्री जी जब लोकसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने पूरा विवेचना करी, तो टाइम और डेट नहीं बोले हैं और इसलिए उन्होंने कहा ये ठीक काम हुआ है। लेकिन ये बात सही है कि आप अपने अखबारों में, अपने राजस्थान के टीवी मीडिया में जो वैक्सीनेशन गड़े मिले, जो इनके वेंटिलेटर कबाड़ में पड़े मिले, जो रेमडेसिविर के इंजेक्शन ब्लैक होते हुए मिले, वो जो पंजाब की नदी में, नहर में मिले, राजस्थान की मोहर लगे हुए, तो मैं कहना चाहता हूं कि गड़बड़ तो हुई है। और इसीलिए जो आप कहिए कि 15 रुपए का जो मास्क था वो 150-150 रुपए में खरीदा है जनता ने भुगता है। अच्छा, वेंटिलेटर्स की कमी आप ये कह रहे हैं ऑक्सीजन कि की इस कमी वजह भुगती से है। स्वास्थ्य मंत्री को, इस वजह से शिक्षा मंत्री को बाहर का रास्ता दिखाया गया, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। और इसी तरह से मैंने आपको निवेदन किया है, जिन लोगों पर गले से ऊपर पानी आ गया था मजबूरी में, उनको तो हटा दिया, लेकिन जिन लोगों पे ज्यादा हल्ला नहीं मचा या ज्यादा दिक्कत नहीं थी, उन लोगों को चला रखा है। मैंने आपको कहा प्रताप सिंह खाचरियावास जी के बारे में कहा, जो बीवीजी कंपनी का भुगतान करने में जिनकी भूमिका रही, वो उस समय वो आरोप लगाते रहे। अब दूसरी बात मैंने कहा, अभी आपको कहा कि नया मंत्रिमंडल भी कोई दूध का धुलावा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया गोविंद राम जी मेघवाल हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी के दोषी हैं, उनको यहां पर स्थान दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, महेश जोशी जी, अभी कल ही मैंने सुना कि कैसे पट्टे अवैध बट रहे हैं, वो खुजैसिमपुरा खोर में जमीन, सरकारी जमीन पे कब्जे करवा रहे हैं, वो उसके दोषी हैं। तो ये जो लोग आए हैं ये दूध के धुले हुए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा जब उनको काम करने का अवसर देना चाहिए। अच्छा। लेकिन ये जो डोटासरा जी को कांग्रेस पार्टी का मुखिया बना रखा है, इन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की गरिमा गिरा दी। इन्होंने रीट और नीट के पेपर ब्लैक हो गए 2-2, 3-3 लाख रुपए में। इन्होंने नेट बंद कर दिए, लेकिन चप्पलों में सिम आ गई, चप्पलों में डिवाइसें आ गई, अच्छा, चप्पलों में नकल के नए तरीके हुए, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। मिथिलेश चतुर्वेदी जी, मनीष पारिक जी, देखिए अब तक तो बीजेपी के लिए कहती थी कांग्रेस कि जो भी किसी ने अगर कुछ गलत काम किया है, पाप किया है, तो बीजेपी ज्वाइन करो, पाप धुल जाएंगे। लेकिन आज बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ज्वाइन की और अब उन लोगों के पाप भी धुल जाएंगे। ऐसा कुछ है क्या सर मिथिलेश जी? बीजेपी कह रही है ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए, बीजेपी कहे चाहे कांग्रेस कहे, सियासत एक ऐसा पूल है जिसमें जो भी नहा के निकलेगा, जो ही पद पर जाएगा, उसके सारे दाग दामन में छुप जाएंगे। ये एक शाश्वत सत्य है, इसको आप माने ना माने, चाहे कोई भी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों दलों में ऐसे है। लेकिन ये जो मंत्रिमंडल के विस्तार है और पहले के जो मंत्री रहे हैं उनको कैसे काम करना है, ये एक चुनौती होगी। विभागों का वितरण भी एक चुनौती होगा। जैसे महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय उस इलाके से आते हैं जो राजस्थान में जहां तेजी से बीटीपी का दम बढ़ता जा रहा है, और बीटीपी को रोकने के लिए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लाए हैं। लेकिन एक और बात है कि प्रतापगढ़ जिस जिले में तमाम सीटें वहां के लोगों ने कांग्रेस को दी है, पंचायत से लेके, वहां रामलाल मीणा एक दावेदार थे मंत्री बनने के, वो नहीं बन पाए। तो अभी 12 जिले ऐसे हैं जिनका प्रतिनिधित्व यहां नहीं है। सवाई माधोपुर में दानिश अबरार जो माइनॉरिटी से आते हैं, और अशोक बैरवा जो पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, वो नहीं आए। उन पर कोई दाग भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मकान भी नहीं लिया है। अभी उन्होंने अपना विधायक कोटे का मकान नहीं लिया, वो इस कदर नाराज थे और वो लो प्रोफाइल में रह गए। लेकिन जो भी इस मंत्रिमंडल में, जैसे शकुंतला रावत जी का आना, मैं समझता हूं बानसूर इलाके में एक अच्छी बात हुई है। टीकाराम जूली जो राहुल गांधी के परम मित्र माने जाते हैं, भंवर जितेंद्र सिंह उनके लाडले हैं, और उन्होंने जिला परिषद में अलवर में भाजपा को जिस तरीके से पटकनी दी और जिला परिषद में कांग्रेस को बुलंद किया, उनको नवाजा गया, उनको इस बात की तोहफा मिला। लेकिन जाहिदा जी के ऊपर, उनके पति के ऊपर कितने आरोप लगे? तो सियासत में आरोप की कहां मिली? अभी मनीष जी कह रहे थे उन पर यह आरोप है, यह आरोप, इनके आरोप का कोई महत्व नहीं है। वो तो सियासत में आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वही जाहिदा जी है जिनके पति पर आरोप लगे, वही जाहिदा जी है जिन्होंने अपने। राजेंद्र जी, क्या ये माना जाए कि कांग्रेस आला कमान के पास सभी मंत्रियों का फीडबैक था और फीडबैक लिया और इसलिए जरूरत पड़ी पुनर्गठन की और इसलिए ये पुनर्गठन किया गया? देखिए सुमित जी, विभाग बदले जाएंगे, प्रक्रिया के तहत कहीं कोई कमी दिखाई दी हो उन्हें? सुनिए,
सुनिए सुमित जी, देखिए ये पूरा का पूरा लगातार आलाकमान के स्तर पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर और हमारे राज्य के जो अध्यक्ष जी हैं संगठन के स्तर पर तमाम चीज़ों की मतलब रायशुमारी भी होती है और फीडबैक भी लिया जाता है और वो चीज़ें सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जाती। उन चीज़ों का पूरा का पूरा आलाकमान स्तर पर उनके सामने ये बातें होती है और उसी के अनुसार ही वो निर्णय लेते हैं। आम जनता है हम लोग। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी क्यों? इस्तीफे सबसे लिए गए, यानी विभाग चेंज किए जाएंगे, लाजमी सी बात है, हम भी समझते हैं इतना। विभाग बदले जाएंगे तो विभाग बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं कुछ कमी दिखाई दी है आपको, इसलिए जरूरत पड़ी? सुमित जी, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी सिस्टम कभी भी अपने आप को परिपूर्ण या उस तरीके से नहीं कह सकता। अभी आपने देखा होगा विगत 6-7 महीने पहले केंद्रीय मतलब सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट का भी रिसफल हुआ था। उसके अंदर सभी मंत्रियों के, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के इस्तीफे और कितने लोग बाहर गए थे शायद आपको आंकड़ा मालूम होगा। चाहे स्वास्थ्य मंत्री की बात हो, चाहे कानून मंत्री की बात हो, चाहे पर्यावरण मंत्री की बात हो, बड़े बड़े चेहरे थे। प्रकाश जावड़ेकर गए, रविशंकर प्रसाद गए, आपके हर्षवर्धन गए और भी बहुत सारे हैं, अभी इस वक्त चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपने देखा होगा उत्तराखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिया। गुजरात के अंदर तो पूरी की पूरी मतलब सारी की सारी, जिसमें 4th पास 5वीं पास लोगों को मतलब मंत्री बना दिया जिनको कोई तजुर्बा नहीं है। तो आप देखिए ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो उनको मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी को या अमित शाह को पसंद आता है उसको वहां पे वो बिठा देते हैं। ना तो वहां अनुभव को तरजीह दी जाती है और ना किसी बात का। और अब आपको एक बात बता दूं मैं आपको, वहां पर पटेलों का बड़ा वो था मामला, तो उसमें एक ऐसे नौसिखिया पटेल को का मुख्यमंत्री बना दिया। क्या परफॉर्मेंस देंगे, क्या देंगे? गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आप देखिएगा ये पूरा का पूरा, मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो मुद्दे बैठाए ना, इनको मैं ये कहना चाहता हूं, अगर इनके पास कोई मुद्दा है तो ये बताइए ना। भाजपा पूरे विपक्ष में है राजस्थान में। अरे मनीष जी सुन लीजिए, भाजपा राजस्थान में विपक्ष में है, लेकिन एक आंदोलन भाजपा नहीं कर पाई है। भाजपा राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम है। हम कांग्रेस के पार्टी सत्ता में होने के बाद भी हम किसानों से लेकर भाजपा के मुद्दे उठा रहे हैं, महंगाई के मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो हमने उठाया। प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार साल का देने की वादा करके सरकार में आए थे, 7 साल हो गए, 14 करोड़ रोजगार कहां है? 14 करोड़ रोजगार कहां है? 390 रुपए का जो सिलेंडर मिलता था उसके साथ सब्सिडी मिलती थी, वो सिलेंडर 1000 रुपए का मिलता है, सब्सिडी भी नहीं देते। अब ये बात करते हैं, इनको पता होना चाहिए इनके प्रधानमंत्री जी ने गुब्बारे फुलाने की मशीनों को वेंटिलेटर बना के बेच दिया। गुब्बारे फुलाने की मशीनों को वेंटिलेटर बना के बेच दिया। गुजरात के अंदर गुब्बारा फुलाने वाली मशीनों को वेंटिलेटर बना के अस्पतालों को सप्लाई किया गया। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को सोने के तार जड़ा काल में क्या रही, सुनिए, अस्पताल में बेड तक की गुब्बारा फुलाने वाली मशीनों को वेंटिलेटर बना के प्रधानमंत्री के अस्पतालों को सप्लाई किया है। सोने का तार जड़ा हुआ कोट पहनाने वाले को वेंटिलेटर का ठेका दिया गया। प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड के बारे में जानकारी दीजिए। पीएम केयर फंड के अंदर जो घोटाला हुआ उसका जवाब कौन देगा? सुमित जी आज पीएम केयर फंड में जो घोटाला हुआ उसका जवाब कौन देगा? पीएम केयर फंड के घोटाले का जवाब कौन देगा? गुब्बारे मशीनें, ऑक्सीजन सिलेंडर में जो घोटाले हुए, मंत्रिमंडल पुनर्गठन, मंत्रिमंडल विस्तार। आज हमारा टॉपिक मंत्रिमंडल विस्तार है सर, मंत्रिमंडल पुनर्गठन सर। आज 4 बजे शपथ होनी है, 4 बजे शपथ होनी है। पुनर्गठन, नए चेहरे शामिल किए गए हैं, 12 चेहरे। मतलब केंद्र सरकार को जवाब देने पड़ेंगे। सुनिए सामने जो राजेंद्र मेघवाल जी, हेमाराम चौधरी, रमेश मीणा, विश्वेंद्र, ये इन्होंने विरोध किया। विरोध के बाद फिर इनके तेवर थोड़े नरम हुए, क्या उसके लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया? देखिए सुमित जी, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का हक है। इन्होंने ये पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं, इन्होंने अपने विभाग में अच्छे काम किए, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने इनको मौका दिया है। वरिष्ठता का सम्मान किया, युवाओं का सम्मान किया है, महिलाओं का सम्मान किया, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, सबका सम्मान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जननायक, सबको साथ लेकर चलते हैं। इनकी तरह नहीं है, इनकी तरह नहीं है कि एक व्यक्ति विशेष को सब कुछ दे दे। ना तो जो गुजरात में जिस आदमी को विधायक का तजुर्बा
तजुर्बा नहीं सचिन है, पायलट उस को आदमी नहीं को लिया। मुख्यमंत्री बना क्यों दिया। नहीं लिया? क्योंकि डरते हैं आप उनसे। देखिए ना, पहली बार का ये विधायक सत्ता की मुख्यमंत्री है बंदरबांट हो रही गुजरात है। के अंदर। आप थोड़ा देखिए ना, सा गुजरात सचिन में पायलट पार्टी गुजरात कह रही में है, कांग्रेस पार्टी उप पार्टी सरकार कह रही बनाने है जा जो रही 3 है। इस्तीफे लिए गए हैं वो एक व्यक्ति एक पद के हिसाब से लिए गए हैं, ऐसा ही है? संगठन के अंदर देखिए माननीय ऐसा ही है, हाँ या ना अध्यक्ष जी सर? गोविंद सिंह क्योंकि डोटासरा मेरा जी, इसी से जुड़ा हुआ एक गोविंद और सिंह सवाल है। डोटासरा जी सोनिया जी से मिले थे, उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं संगठन को समय देना चाहता हूं, और हरीश चौधरी जी ने भी कहा था कि मैं संगठन को समय देना सर, चाहता इच्छा हूं, रघु जाहिर शर्मा करो जी ना। ने भी कहा था कि मैं मनीष संगठन जी, को समय देना 10 चाहता हूं। सेकंड में अपनी उनको बात रख लीजिए, बात आप खुद ही करिए। आप इच्छा खुद ही जाहिर की चर्चा थी। करते थे, सुनिए मेरी बात। उनके वो बयान के समय बाद दे उनके रहे हैं expression संगठन से को, लग नहीं आने रहा था, वाले इच्छा समय जाहिर में की पंजाब उन्होंने। में कांग्रेस की सरकार बनेगी, गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी, 10 सेकंड, और राजस्थान मनीष के जी, अंदर 2023 में हम लोग वापस आ रहे हैं। कि हमारा अध्यक्ष नाकारा निकम्मा है, सोनिया जी ने साबित कर दिया उसको। नाकारा अरे निकम्मा भाई, के यहाँ आपके नहीं अध्यक्ष है। की तो कोई गिनती नहीं है ना, आप कह कोई रहे हैं, मानता बात ही नहीं नहीं कर आपके रहे। अध्यक्ष को, देखो, तो ना तो देखो, गुलाब जी मानते हैं, मनीष ना पाटिल, आपका गलत लोकसभा बात। गलत विधानसभा बात। पूर्व अब एक विधानसभा है। अध्यक्ष मानते हैं, अब सब एक कैलाश है, वो मेघवाल बात जी नहीं भी नहीं करनी। मानते। गलत बात मनीष तो जी, वो फिर बात नहीं क्या बात करेंगे, करेंगे? सब एक है। जब इस तरह की संगठन बात एक है। करेंगे, मैं तो मंत्रिमंडल आपको की बात बताना कर रहा हूं। पड़ेगा ना। आखिरी वो closing कह रहे comment थे तो कोई मानता ही नहीं है, पायलट वो जी कहीं पे भी ना- जाते ना- हैं। मनीष जी, ना- वसुंधरा जी के बारे में क्या बातें करते हैं ये लोग? हम सब वसुंधरा एक जी है। के बारे में क्या बातें करते हैं? हम सब एक आप है, देखिए एक जाजम ना, आप पर है। अपनी लड़ाई सचिन संभालिए, पायलट हमें कोई मतलब नहीं है। मंत्रिमंडल में नहीं है। उससे आगे बढ़ आपको चुके हैं सर। बात इसलिए करनी है तो नहीं ढंग है। से बात कीजिए। उससे आगे बढ़ उन्होंने चुके हैं। आवाज उठाई थी जो मिथिलेश ठीक जगन्नी जी कह है, रहे थे। क्लोजिंग कमेंट मिथिलेश जी, क्लोजिंग कमेंट। जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो इस मंत्रिमंडल में जो विभाग फेरबदल की जो आप बात कह रहे थे, इस मंत्रिमंडल में जो वर्तमान में था आज के पहले तक, उसमें 3 ऐसे मंत्री हैं जिनकी उम्र 70 से पार है, और तीनों के पास 7-7 विभाग हैं। उसमें बीडी कल्ला जी हैं, शांति धारीवाल जी हैं, और खुद मुख्यमंत्री जी हैं। तो उनका जो कार्यभार है उसका तो डिवीजन होना ही होना है, इसमें कोई तयशुदा कार्यक्रम था, क्योंकि उनको थोड़ा हल्का करना जरूरी था। जैसे बीडी कल्ला जी के पास एनर्जी भी है, वाटर भी है, सब कुछ उन्हीं के पास था। ऐसे ही यूडीएच मंत्री हैं, उनके पास लॉ भी है, काफी सारे डिपार्टमेंट थे। तो ये तमाम जो चीजें देख के की गई है, और जो कांग्रेस का आलाकमान है उसने फैसला किया कि युवा लोग ज्यादा काम कर सकते हैं, और जो भाजपा ने एक मॉडल दिया कि 70 के बाद के लोगों को कम काम दिया जाए, उस पर अब कांग्रेस फॉलो कर रही है। इस मंत्रिमंडल में यूथ को ज्यादा पार्टिसिपेशन दिया गया है। इसमें एक भाग्यशाली महिला है ममता भूपेश, उन्होंने अपने पति को भी आईएएस बनवा लिया, डॉक्टर घनश्याम जी को डॉक्टर कोटे से। तो मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 2 काम किए। बनवा लिया मतलब सर, राज्य सरकार ने नाम भेजा, उनको फायदा तो मिला ही है ना। आप अपने पति को भी आईएएस बनवा लिया डॉक्टर से, उसके लिए बधाई। और खुद एक एमएलए से पहले राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री, तो निश्चित रूप से ममता भूपेश जी को ये बहुत शुभ रहा है, ये कांग्रेस का ये कार्यकाल। ठीक है, दूसरा जिला राजेंद्र मेघवाल जी, शुभकामनाएं आपके नए मंत्रिमंडल को, आपके नए चेहरों को, वो उत्तरोत्तर प्रगति करें और प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। आप तीनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।